रात के सन्नाटे में किसी बेटी की जलती चिता देखकर भी अगर आपका मन द्रवित नहीं होता, आपकी आत्मा में चित्कार नहीं उठती, आपका हृदय नहीं रोता, आपके मन में पीड़ा नहीं होती, तो निश्चित तौर पर आप पार्थिव हो चुके हैं। बहुत उद्वेलित और आंदोलित हैं सब। हम सब में एक दर्द है। हम अपने चारों तरफ ये पसरा हुआ सन्नाटा जो देख रहे हैं, ये हमें डराता है। हम देख रहे हैं किस दशा और किस दिशा में समाज आ खड़ा हुआ है। एक प्रकरण नहीं है, हाथरस से लेकर बलरामपुर, बांसवाड़ा, बारा, उन्नाव, कठुआ, हैदराबाद, दिल्ली, ऐसे कई कई प्रकरण हुए। कुछ एक प्रकरणों पर हमारी नींद खुली, हम आगे आए, हमने आवाज़ उठाई और हमारी बुलंद आवाज़ की सुनवाई हुई, इंसाफ मिला। इसीलिए मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बोल किला आज़ाद हैं तेरे। ये वक्त आपसे जरूर हिसाब मांगेगा अगर आप आज चुपचाप बैठे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी के पक्षधर बनकर अगर बैठे हैं तो भी आपसे सवाल किए जाएंगे। समय की नजाकत को देखते हुए आप अगर चुप हैं तो भी आपसे सवाल किए जाएंगे। वक्त जरूर आपसे सवाल करेगा, वक्त जरूर आपसे जवाब मांगेगा। कैसे आप इनकार कर सकते हैं? कैसे आप इतने निष्ठुर हो सकते हैं? प्रत्येक 15वें मिनट में भारत में एक बेटी का, एक महिला का बलात्कार हो जाता है। प्रत्येक 15वें मिनट में मैं बात कर रहा हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के कुछ डेटाज के साथ आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह यही लगता है कि शायद कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं या कुछ एक ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं जिनके कारण बड़े आंदोलन खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सड़कों पे आ जाते हैं, अपने अपने अलग अलग हितों को ध्यान में रखते हुए लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते मैं आपसे बात करने आया हूं। मैं अपने आप से भी ये सवाल पूछता हूं। मैं उस भारत में रहता हूं जहां के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक प्रत्येक 15वें मिनट में भारत में एक बलात्कार होता है। 2018 और 2019 के कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई। गृह मंत्रालय के अधीन यह आता है। 2018 की अगर हम बात करें तो 33,356 मामले बलात्कार के, रेप के मामले दर्ज हुए। आप अंदाज लगा सकते हैं क्या वास्तव में इतने ही मामले हुए होंगे? मैं जहां तक समझता हूं बहुत कम लोग कानून की शरण में जा पाते हैं, बहुत कम लोग दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठा पाते हैं। 2018 में 91 रेप केसेस डेली भारत में हुआ करते थे। 91 केस डेली प्रतिदिन भारत में हो रहे थे। तब प्रत्येक, आप कहेंगे, 15वें मिनट में भारत में एक बलात्कार हो रहा था। स्थिति कोई बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी। 2019 में भारत में कुल रेप केस जो दर्ज हुए 32,033। बहुत ज़्यादा सुधार कुछ नहीं आया। यहाँ प्रतिदिन 87 रेप केसेज रिकॉर्ड किए गए और अब होने वाले बलात्कार जो थे उनका आंकड़ा 16 मिनट 55 सेकंड हो गया। 15वें मिनट से हम एक साल में 1 मिनट 55 सेकंड आगे बढ़ सके। हम सिर्फ 1 मिनट 55 सेकंड तक अपनी बेटियों को महफूज कर पाए। क्या इसी प्रकार ये सब चलता रहेगा? जाति को छोड़िए, धर्म को छोड़िए, क्षेत्र को छोड़िए, राजनीतिक पार्टी को छोड़िए, तिलांजलि दे दीजिए, तिरस्कार कर लीजिए इन सब का। ये सब बातें आपके जमीर को मार रही हैं। ये सब राजनीतिक दल और उनकी मौका परस्ती आपके जमीर को मार रही है। आवाज उठाइए, गलत के खिलाफ बोलने की बात कीजिए, गलत के खिलाफ बोलने का साहस कीजिए। बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक आम आदमी के पास, एक आम इंसान के पास अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कहने के अलावा कुछ भी नहीं है। कर भी क्या सकता है। लेकिन हमारी ये आवाज़ अगर बुलंद होती है तो इस बुलंद आवाज़ से निश्चित तौर पर उन बेटियों को, उन महिलाओं को इंसाफ मिल सकता है। मैं राजस्थान से हूँ। आंकड़े पढ़ने के बाद बहुत दुखद है मेरे लिए ये। राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 2016-17 से लेकर लगातार अगर आप आंकड़ों पे गौर करें, सरकार कोई भी रही हो, लगातार ये जो रेप केसेज हैं इनमें वही कांस्टेंट सी स्थिति बनी हुई है।
मध्य प्रदेश कभी टॉप करता है, कभी राजस्थान उसके पीछे होता है। यूपी की स्थिति सबसे ज़्यादा बदतर बताई गई है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग द मोस्ट अनसेफ स्टेट इज द उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। सोचिए, विचार करिए, सिर्फ कभी कभार उठने वाले मुद्दे नहीं हैं ये। प्रत्येक 15वें-16वें मिनट में, हर एक 15वें-16वें मिनट में किसी परिवार की जिंदगी खत्म हो जाती है, किसी परिवार की दुनिया उजड़ जाती है, किसी की बेटी चली जाती है, किसी की बहन चली जाती है, किसी परिवार की महिला की अस्मत लूट ली जाती है। सिर्फ एक इंसान नहीं मरता है, सिर्फ एक बेटी, एक महिला, एक औरत, एक बहन नहीं मरती है। वो परिवार, उस समाज द्वारा कैसे ट्रीट किया जाता होगा, कैसे उसको देखा जाता होगा, बेहतर समझ सकते हैं। बुद्धिजीवी हैं आप लोग, सिर्फ समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए नहीं है। विशेष तौर पर महिला नेत्रियों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकॉर्डिंग अपना स्टैंड तय मत कीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडाज के अकॉर्डिंग और उनको फेवर और अनफेवर करने के अकॉर्डिंग अपने महिला होने का दर्द समाज को मत बताइए। आप सम्मानित हैं, तभी सम्मानित हैं जब आप महिलाओं के सम्मान के लिए हमसे भी आगे आके खड़ी हो पाएंगी।